गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग भाई, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, कैसे हैं आप लोग? आप लोग सब लोग अच्छे हैं, एकदम मस्त हैं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? वैसे भी तुम लोग को दिक्कत कहाँ होगी यार, ठीक है? ये तुम लोग इतने अच्छे हो, इतना मेहनत से पढ़ते लिखते हो, तो दिक्कत कहाँ आती है यार? दिक्कत उनको आती है जो पढ़ते लिखते नहीं है, ठीक है? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल भाई। पीयूष शुक्ला, आकाश, सूरज, सौरव, मनोज, आलिशा। पीयूष शुक्ला कहाँ थे भाई इतना दिन यार? मैसेज वैसे तुम्हारा आ नहीं रहा था 2-4 दिन से। हमने कहा क्या हुआ भाई, पीयूष शुक्ला नाराज वराज हैं क्या? देखो यार, हम जब तक रहें तब तक तुम नाराज नहीं हो पाओगे, ठीक है? उसके बाद चाहे जो करो। चलो, तो कल का लास्ट टॉपिक हम लोग कहाँ तक देख लिए थे? कल का लास्ट टॉपिक कहाँ तक बात हो गई थी भाई? हाँ सबको गुड मॉर्निंग भाई, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सबको भाई। चलिए, तो लास्ट टॉपिक हम लोग कहाँ तक बात कर लिए थे? अरे पीयूष शुक्ला यार, चित्रकूट और मैहर यार, बताओ तुम घूम आए अकेले अकेले, हमको भी नहीं ले जाए गए, ठीक है? और प्रसाद साथ बताओ लाए हो कि नहीं? हमारे लिए भी कुछ आशीर्वाद मिला माता से कि नहीं? ठीक है, चलो, बहुत अच्छी बात है। माता का जिसका दर्शन प्राप्त हो जाए, बहुत सौभाग्य की बात है भाई। पीयूष, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे और आप बहुत आगे, खूब खूब आगे तरक्की करें। अच्छा, प्रसाद हमारा उधार रहेगा बच्चा, समझ लो, जब मिलोगे तब प्रसाद खाऊंगा फिर। चलो, अच्छी बात है। हाँ, आज हम लोग सीएसएस बॉर्डर प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। वॉइस नहीं जा रही है क्या भाई? हमारी वॉइस जा रही है कि नहीं? वॉइस जा रही है कि नहीं भाई? जल्दी बोलो। अच्छा, आ रही है, ओके, चलिए कोई बात नहीं। सीएसएस बॉर्डर प्रॉपर्टी की बात करें, सीएसएस बॉर्डर प्रॉपर्टी की हम लोग बात कर लेते हैं। सीएसएस बॉर्डर प्रॉपर्टी क्या है, हम लोग इसमें कैसे कैसे बॉर्डर को अप्लाई करते हैं, कौन कौन से बॉर्डर यहाँ पे लगाते हैं, आज हम लोग सारे बॉर्डर के नाम भी लिखेंगे, सारे बॉर्डर के नाम भी जानेंगे, ठीक है? इस बात को ध्यान रखना है। फटाफट सब लोग लाइव आ जाइए भाई, क्लास स्टार्ट है। चलिए, तो बॉर्डर प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, तो अभी तक हम लोग जैसे लिस्ट प्रॉपर्टी पढ़े, लिस्ट अप्लाई किए, जैसे बॉर्डर प्रॉपर्टी हम आज हम लोग पढ़ेंगे, वैसे इसमें बॉर्डर अप्लाई करेंगे। देखो यार, बॉर्डर की जो प्रॉपर्टी होती है डेयर, यहाँ पे बहुत टाइप के बॉर्डर होते हैं। जैसे हम लोग एमएस वर्ड में बहुत सारे बॉर्डर अप्लाई किए थे, 3D बॉर्डर अप्लाई किए थे, 2D बॉर्डर अप्लाई किए थे, डिजाइन में बॉर्डर किए थे, मोटा पतला किए थे, कलर में किए थे। ये सारी बातों को हम लोग कहाँ पढ़े थे? एमएस वर्ड में पढ़े थे। लेकिन सेम अगर हम ऐसी ही कंडीशन की अगर बात कर लेते हैं, तो ऐसी ही कंडीशन हमारी क्या होती है? ऐसी ही कंडीशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे भी बहुत टाइप के बॉर्डर होते हैं। यहाँ पे भी क्या होते हैं? बहुत टाइप के बॉर्डर होते हैं, और उस बॉर्डर की हम लोग प्रॉपर्टी को यहाँ पे कंटिन्यू देखते हैं। ओके, उस बॉर्डर की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करते हैं? कंटिन्यू देखते हैं, और देखने के बाद हम लोग पुनः काम करते हैं, ठीक है? चलिए, सब लोग समझ गए? तो बिल्कुल अपने शब्दों में लिख सकते हैं द बॉर्डर प्रॉपर्टी, या ऐसे लिख सकते हैं सीएसएस प्रॉपर्टी, सीएसएस
CSS border property is used to CSS border property is used to provide following types of borders such as solid border, dark border, double border, etc. अगर CSS बॉर्डर की हम बात करें तो CSS बॉर्डर हमारे बहुत प्रकार के होते हैं। फॉलोइंग टाइप्स के बॉर्डर यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। बिपिन यादव नहीं, प्रैक्टिकल अभी मैंने कल बस खाली यहाँ पे कोडिंग करा दिया था। बाकी आप लोग बताइए प्रैक्टिकल किए थे कि नहीं। कल का प्रैक्टिकल आप लोग घर पे किए थे कि नहीं। मैंने बोला था घर पे जरूर कर लेना, और ना हो तब हमसे बताना, क्योंकि पूरी कोडिंग में यहाँ पे लिख दिया था, खाली आपको लैपटॉप में कंप्यूटर में टाइप करना था और रन कराना था। तो मैंने आपसे यही बात बताया था, ठीक है। कल मैंने आपसे यही बात बताया था, शायद सब लोग किए भी होंगे और मुझे कोई आउटपुट नहीं दिया अभी, तो बिल्कुल आपको आउटपुट देना पड़ेगा। क्या आपने कल किया था कि नहीं किया था, बोलो। ठीक है, अच्छा कर लिए थे, ठीक है, अच्छी बात है। आई बात समझ में। अब हम लोग आगे चलते हैं, कंटिन्यू बात करते हैं, ठीक है। चलिए, इतने टाइप के हमने बॉर्डर की बात किया था। ये सारे बॉर्डर आपके पास हो गए हैं, सबका पॉइंट नोट हो गया होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग चलते हैं, अब हम बात करते हैं नोट करके। अच्छा, नहीं किए थे गोविंद, क्यों नहीं किए थे? अच्छा, आलिशा ने कर रखा था, वेरी गुड। गोविंद बहुत लापरवाही कर रहे हो बच्चा तुम, ठीक है। हम बोले थे प्रैक्टिकल कर लेना, तो प्रैक्टिकल भी नहीं करते हो यार। कोई बात नहीं, अपने मन के हो जा रहे हो सब लोग, खूब मनमानी हो जा रहे हो, ठीक है। कर लो, कोई बात नहीं है। मिलेंगे 2-4 महीने बाद कभी, तब बताएंगे फिर। चलिए, नोट में हम लोग लिख सकते हैं देयर आर अगर हम नोट की बात करें तो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं देयर आर मेनली 3 बॉर्डर्स, देयर आर मेनली mainly 3 border properties, mainly 3 border properties पहला पॉइंट है। चलिए, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं, बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट नोट करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट को एकदम टू द पॉइंट लेके चलेंगे भाई, ओके। बिल्कुल। अरे भाई गोविंद, कल मैंने लिस्ट प्रॉपर्टी पढ़ाया था, तो लिस्ट का ही तो एग्जांपल कराए थे, उसी को आपको रन कराना था। तो पहला है द बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, बॉर्डर ब्रेड्थ। पहला है बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल के बाद बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर के बाद बिल्कुल बॉर्डर ब्रेड्थ की बात कर लो। बॉर्डर ब्रेड्थ की बात कर लो, ओके। चलिए,
इतनी बातों को मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, सारे पॉइंट को हमने यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया। चलिए जल्दी से फटाफट नोट कर लो, इतने सारे पॉइंट को नोट करो जल्दी से सब लोग नोट करो। बॉर्डर प्रॉपर्टी में मेनली कितने प्रॉपर्टी हैं? 3 प्रॉपर्टी मेन रूप से हैं, जिसमें से पहला है बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, बॉर्डर विड्थ। ओके, पॉइंट भी नोटेड। ओके, सबका मैसेज आना चाहिए भाई, सबका मैसेज आना चाहिए मेरे पास। क्या सबने नोट कर लिया? सारी चीजों को डिफाइन कर लिया? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं? चलिए, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो फिर हम लोग आगे बढ़े। बिल्कुल, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ लेते हैं, कंटिन्यू अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं। चलिए, चलो ठीक है विपिन, बिल्कुल करा देंगे, नोट कर लो पूरी थ्योरी, बिल्कुल हम करा देंगे। बाकी आप लोग यार एक बार घर पे जरूर किया करो, ना है तो हम तो बिल्कुल कहाँ मना करते नहीं कराएंगे, ठीक है, लेकिन प्रयास अपने से एक बार करो विपिन, फिर हमसे बताना, ठीक है। चलो, और कोई समस्या किसी को? चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, शुरुआत करते हैं हम लोग एग्जाम्पल को। HTML हेड स्टाइल, HTML हेड स्टाइल। अब हम लोग अपने बॉर्डर प्रॉपर्टी की बात करेंगे। H1 मतलब हमारी पहले हेडिंग बॉर्डर को जो डिफाइन करे वो हमारा बॉर्डर हो जाए, ठीक है, 5px का, ज़्यादा बड़ा ना हो। बॉर्डर मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया 5px सॉलिड रेड बॉर्डर, ठीक है, क्या डिफाइन कर दिया? सॉलिड रेड बॉर्डर। सॉलिड रेड, ओके। चलिए, S2 हमने ले लिया, S2 हमने क्या ले लिया? बॉर्डर 5px डबल ब्लू बॉर्डर। चलिए, S2 हो गया, H1 S2 हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ, स्टाइल में बिल्कुल अगर आप लोग टेक्स्ट को मेंशन नहीं करेंगे पीयूष तो फिर आपका डिफाइन नहीं होता है ना, इसलिए स्टाइल टैग के अंदर सारे प्रॉपर्टी को मेंशन करना पड़ता है। ओके, चलिए ऐसे हम लोग चलते हैं, S3 ले लेते हैं, S3 बॉर्डर, S3 बॉर्डर 5px। अब डबल के बाद एक बॉर्डर आता है हमारा क्या भाई? डॉटेड बॉर्डर आता है, डॉटेड। डॉटेड आता है, डॉटेड। एलो ले लो भाई, एलो।
चलिए हमने H3 को भी डिफाइन कर दिया। H3 को डिफाइन कर दिया। चलिए इतना पॉइंट नोट हो गया, ऊपर का तो नोट हो गया होगा भाई, इतना तो सबको पता ही है। चलिए H4 बॉर्डर, H4 बॉर्डर की हम बात कर लें चलिए H4 हमने यहाँ पे बॉर्डर लिया। H4 बॉर्डर का नाम हमारा है डैश्ड बॉर्डर। डैश्ड बॉर्डर होता है, बिल्कुल। डैश्ड की स्पेलिंग हमने बताया, डैश्ड बॉर्डर थोड़ा सा छायांकित भाग होता है। येलो के बाद मान लो ग्रीन ले लो इसको। चलिए H5 ओके। ग्रुप बॉर्डर की बात कर लो, पांचवा हमारा क्या, ग्रुप। हम लोग ग्रुप की बात कर लिए, मान लो ले लिया हमने पिंक। H6 बॉर्डर, IPX आउटसाइड बॉर्डर, अगर हम आउटसेट की बात करें तो बिल्कुल हमने यहाँ पे क्या डिफाइन कर लिया, आउटसेट ले लिया। कोई कलर देना चाहे तो ठीक है, ना देना चाहे तो कोई बात नहीं है, विदाउट कलर। हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। चलिए इतने बॉर्डर को हमने क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया। ओके, और मैंने एक लास्ट में DIB टैग लगा दिया। इतना सबका हो गया। हमने यहाँ पे DIB लगा दिया। बॉर्डर बिड्थ रख लो, क्या रखते हैं, बॉर्डर बिड्थ। बॉर्डर बिड्थ हो गया। 5px बॉर्डर स्टाइल,
5px हमने रखा, बॉर्डर स्टाइल इनसेट, बॉर्डर स्टाइल क्या है, इनसेट है। इनसेट को हमने क्या किया, डिफाइन कर दिया। लास्ट हम लोग पैराग्राफ डिफाइन कर देते हैं। चलिए, इतनी बात सबको समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं? हाँ, DIB अभी बता रहा हूं पीयूष शुक्ला क्या है। चंद्रमोहन हमने क्या अप्लाई कर दिया भाई? चंद्रमोहन हमने अप्लाई क्या कर दिया? अच्छा, डिवीजन। अच्छा, डिवीजन हमने बताया, डिवीजन हमारा बिल्कुल जो होता है ये आपका यहीं पे अप्लाई करके बॉर्डर के नाम को डिफाइन कर लेना है। इतना करने के बाद हमने यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे पैराग्राफ के रूप में डिफाइन कर लिया बॉर्डर। सही है चंद्रमोहन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे बॉर्डर को डिफाइन कर लिया, एक राइस नाम का बॉर्डर है, बॉर्डर, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल हाँ, बॉर्डर स्टाइल के बाद बिल्कुल भाई, बॉर्डर स्टाइल के बाद बिल्कुल हम लोग कॉलन लगाएंगे, और कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे हम लोग उसका नाम लिखेंगे। कॉलन लगेगा, सेमी कॉलन नहीं लगता है, कॉलन लगाते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल, DIB टैग का मतलब पार्ट को डिवाइड करने के लिए, बिल्कुल। हाँ एकदम, बहुत अच्छा आपने बताया, ठीक है। 5px हमने रखिया और रेज नाम का बॉर्डर यहाँ पे लगा दिया 5px। कौन सा बॉर्डर यहाँ पे आ गया? चलिए नोट कर लीजिए, इतना सब लोग फटाफट नोट करो, इतना सब लोग फटाफट नोट करके मैसेज करो। हमने सारे बॉर्डर को डिवाइड कर दिया। DIB टैग लगाने के बाद हमने सारे बॉर्डर को क्या किया, डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करके अपने कंटिन्यू टास्क को अप्लाई कर दिया। जल्दी से बताइए, सबका इतना नोट हुआ? सारा पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो भाई, सबका इतना पॉइंट क्लियर हो गया? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? ओके, वेरी गुड। अब आइए आगे चलते हैं। इसके बाद हमको करना क्या है, स्टाइल को बंद करके हेड को बंद करना है। स्टाइल को हमने बंद कर दिया और हेड को हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। ओके, स्टाइल हमारा बंद हो गया और हेड हमारा बंद हो गया। अब क्या करेंगे, बॉडी टैग अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, बॉडी टैग अप्लाई करेंगे, और बॉडी टैग के अंदर बिल्कुल बॉडी टैग अप्लाई करेंगे, और बॉडी टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कुछ आगे कंटिन्यू कार्य करते हैं। DIB में हमने 5px के बाद बिल्कुल सेमी कॉलन लगाया है, उससे आप लगा दीजिएगा। ओके, DIB में 5px के बाद सेमी कॉलन हमने लगाया है प्योस, उसको आप लगा दीजिएगा, बाकी सब सही है। आप बॉडी के अंदर हमें जो बॉर्डर डिफाइन हमने किया था, बॉडी के अंदर हमने जो बॉर्डर डिफाइन किया था, वो सारे बॉर्डर आपके डिफाइन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए
अब क्या करेंगे, बॉर्डर के अंदर सॉलिड हो जाए, बॉर्डर का नाम सॉलिड, ठीक है, सॉलिड बॉर्डर हो गया। डबल हो गया, डबल के बाद आपका डॉटेड हो गया, डैश्ड हो गया, डैश्ड हो गया, ग्रूव हो गया, ग्रुप के बाद हमको क्या डिफाइन करना है भाई, इनसेट हो जाए, आउटसेट हो जाए, आउटसेट, इनसेट, आउटसेट, इनसेट, आउटसेट और रेज बॉर्डर। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टाइप के बॉर्डर हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया बॉडी के अंदर। चलिए इतनी बात हमारी डिफाइन हुई आप लोगों को। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है? जल्दी बताओ भाई। बोलो भाई जल्दी से। सबका नोट हुआ कि नहीं? सबके पॉइंट्स नोट हुए? मैसेज करो। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इतने नाम के बॉर्डर को हमने क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है, इतने पॉइंट को मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। इतने पॉइंट को मैंने क्या किया, यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। ओके बिल्कुल। इतने पॉइंट को हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। चलिए अब हम लोग हेडिंग के माध्यम से सारे बॉर्डर को डिफाइन करना चाहेंगे। H1 हेडिंग के माध्यम से क्या करेंगे, सारे बॉर्डर को डिफाइन करेंगे H1 टैग के अंदर। सॉलिड H1 बंद हो जाए, सॉलिड बॉर्डर H1 बंद, H2 डबल बॉर्डर, H3 डॉटेड, H4 डार्क बॉर्डर। डॉटेड के बाद हम लोग बिल्कुल आते हैं डैश बॉर्डर की बात करते हैं। H5 डैश के बाद आपको डिफाइन करना है ग्रुप बॉर्डर,
चलिए इंसर्ट बॉर्डर, यस आपका बंद हो गया। चलिए इतना हो गया। अब DIB टैग यहां पे हमने लगाया। चलिए इतना पॉइंट सबका नोट हुआ, सारा पॉइंट नोट हुआ कि नहीं? नहीं, थोड़ा सा अंतर होता है चंद्रमोहन, दोनों बॉर्डर में थोड़ा सा अंतर होता है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसी के बाद हमने यहीं पे DIB लगाया और ये DIB हमारा क्या किया, इंसर्ट के बाद इंसर्ट होता है भाई, इंसर्ट के बाद हमने इंसर्ट बॉर्डर ले लिया। इंसर्ट बॉर्डर हमने डिफाइन कर लिया। ओके, क्या कर लिया हमने, इंसर्ट बॉर्डर यहां पे हमने डिफाइन कर लिया। चलो इंसर्ट बॉर्डर हो गया। जैसे हमने इंसर्ट बॉर्डर को डिफाइन किया, ओके, अब क्या करेंगे, DIB को हमने यहीं पे बंद कर दिया। लास्ट रखना है पैराग्राफ पे राइज बॉर्डर, HTML बॉडी ओपन, चलिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमने आउटसेट बॉर्डर लिया था, बिल्कुल अगर हमने आउटसेट बॉर्डर लिया था तो इस बात को ध्यान रखना, वही बॉर्डर हम यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे इंसर्ट बॉर्डर की बात ना करें, हम लोग वहां पे वही बॉर्डर ले लेंगे, ठीक है। इंसर्ट, इंसर्ट का मतलब एच हाँ बिल्कुल S6 में हम लोग वहां पे आउटसेट नाम का बॉर्डर डिफाइन कर देंगे, बिल्कुल उसको आप वहां पे आउटसेट कर लीजिएगा, ठीक है। जो हमने पहले, बिल्कुल हमने जो ऊपर पहले जो बॉर्डर का नाम डिफाइन किया है, वही बॉर्डर को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बॉडी के अंदर डिफाइन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, बिल्कुल चंद्रमोहन आपका कहना एकदम सही है, ठीक है। सौरभ मैंने बता दिया भाई, DIB का मतलब होता है डिवीजन। ये क्या करता है, अलग अलग भाग में आपके बॉर्डर को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, डिवाइड करके आपको दिखाएगा, ठीक है। ऐसे टैग को हम लोग यहाँ पे DIB टैग कहते हैं, मतलब डिवीजन का काम करता है। ओके, यानी टोटल 6 हेडिंग हमने यहाँ पे डिफाइन किया। 6 के बाद तो कोई चीज हेडिंग बनती नहीं है, तो इसीलिए हमको यहाँ पे DIB और P टैग को अप्लाई करना पड़ा। ओके, इतने सारे बॉर्डर के नाम मैंने आपको बता दिया, समझा दिया और बता दिया, इसको आप लोग घर पे जरूर करिए। ओके, चलिए अब बात सबको समझ में आ गई होगी, अब किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, घर पे खूब अच्छे से, हमने एक बार इसको यहाँ बता दिया, घर पे एक बार अच्छे से कोडिंग घर पे कॉपी पे करना, और करने के बाद सब लोग सिस्टम पे जरूर इसको टाइप करना और रन कराना। दिक्कत होगी तो हमसे बताइएगा। जो बॉर्डर हम ऊपर डिफाइन करेंगे चंद्रमोहन, वही बॉर्डर हम बॉडी के अंदर भी रखेंगे, चाहे जिस नाम का बॉर्डर हो, कोई इसमें गलत नहीं है, हम कोई भी बॉर्डर ले सकते हैं। ओके,
कॉन्सेप्ट क्लियर? सबका पॉइंट नोट हो गया? भाई मैसेज करो फटाफट सब लोग, जल्दी से सब लोग फटाफट मैसेज करो। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सारे पॉइंट क्लियर हैं? जल्दी बोलो। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए मनोज भी मैसेज कर दिए भाई, मनोज का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, आलिशा का, पीयूष का, सबका क्लियर है। तो ये मान लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारा जो टास्क होता है वो टास्क हमेशा, ठीक है, इसी तरीके से डिफाइन होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? बोलो भाई। चलिए, तो इसको एक बार आप लोग जरूर करिएगा, बाकी कोई दिक्कत परेशानी हमसे कल फिर पूछिएगा। चलिए हेडिंग बनाते हैं, CSS पोजिशनिंग प्रॉपर्टीज। CSS पोजीशन CSS पोजीशन प्रॉपर्टीज, पोजीशन प्रॉपर्टी की बात हम लोग कर लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। आइए थोड़ा सा पोजीशन की बात कर लें। किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, पोजीशन की बात कर लेते हैं। ओके, बिल्कुल। अगर हम पोजीशन की बात करें तो अपने कंटेंट को जहां भी रखना चाहें, जिस पोजीशन में रखना चाहें, वैसे हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो अपने शब्दों में कह सकते हैं, द पोजीशन प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू the position property is used to define the position property is used to define any position method, any position method, define any position method, ओके। CSS पोजीशन प्रॉपर्टी हमारा जो होता है, ये किसी भी पोजीशन मेथड को डिफाइन करता है। लाइक जैसे पोजीशन स्टैटिक, जैसे पोजीशन स्टैटिक की बात करें
ठीक है। स्टैटिक की बात कर लें, एब्सोल्यूट की बात कर लें, etc, ये सब हमारे प्रॉपर्टी में, ठीक है, पोजीशन प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। चलिए नोट करिए जल्दी से, सब लोग फटाफट नोट करो, जल्दी से सब लोग नोट करो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को। चलिए सबने नोट कर लिया, बहुत अच्छी बात है, सबका पॉइंट नोट हो गया, सबका पॉइंट नोट हुआ। ओके, इसको आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा कैसे क्या करना है। ओके, इसी को हम लोग CSS पोजीशन प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसा प्रॉपर्टी आपको लेना हो उस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। ओके, छोटा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं। छोटा सा एक डिफाइन एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमारा HTML का है, हमने HTML डिफाइन कर लिया। हेड है, हमने हेड डिफाइन कर लिया। स्टाइल को हमने डिफाइन कर लिया। HTML है, हेड है, स्टाइल है। अब स्टाइल के अंदर हमें जो भी कुछ डिफाइन करना है स्टाइल के अंदर, उससे हमको डिफाइन कर लेना है। ठीक है, स्टाइल के अंदर div स्टैटिक हमारा पोजीशन होना चाहिए। ओके, हमने div स्टैटिक को डिफाइन कर लिया। स्टैटिक स्टैटिक डिफाइन कर लिया। पोजीशन स्टैटिक ले लिया। पोजीशन हमने डिफाइन कर लिया। पोजीशन में स्टैटिक बॉर्डर जो भी लिखना है, पोजीशन हमारा स्टैटिक हो गया। स्टैटिक में क्या रखना है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। बॉर्डर हमारा 3px हो जाए सॉलिड ब्लू। बॉर्डर बॉर्डर 3px सॉलिड ब्लू नाम का हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। सॉलिड ब्लू, चलिए सॉलिड ब्लू हो गया। स्टाइल 1, हेड बंद, स्टाइल बंद हो गया, हेड बंद हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, बॉडी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बॉडी की बात करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं बॉडी टैग। बॉडी के अंदर हमने सेंटर टैग लगा दिया। बॉडी के अंदर हमने सेंटर टैग लगाया। सेंटर टैग के बाद हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया
यूनिक ग्रुप। यूनिक ग्रुप, ओके। H2 पोजीशन स्टैटिक कर दिया। H2 हमने लगाया पोजीशन स्टैटिक। पोजीशन स्टैटिक कर दिया। पोजीशन क्या कर दिया? स्टैटिक कर दिया हमने। H2 बंद कर दिया। चलिए अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? DIB लगाएंगे। और DIB किस लिए लगाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लास इक्वल टू स्टैटिक, क्लास इक्वल टू हमने क्या लिया? स्टैटिक ले लिया। अब इसके अंदर जो भी लिखना है हमने लिख दिया और DIB को डिफाइन कर दिया। DIB बंद हो गया, बॉडी बंद, HTML बंद। जल्दी से सब लोग नोट कर लो और पॉइंट यहां तक आपने क्लियर कर लिया। बिल्कुल, यहां तक सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और इसको आप घर पे जरूर करिएगा। कल हम लोग डियर मिलेंगे, नई प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और कल की प्रॉपर्टी हमारी टेबल प्रॉपर्टी होगी। तो कल हम लोग टेबल को भी देखेंगे, कैसा किस तरीके से है, इसको भी डिफाइन कर लेंगे। ओके, बिल्कुल, इसको भी हम लोग क्या करेंगे? डिफाइन कर लेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। आप किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, ओके, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। चलिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? तो कल बिल्कुल हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे और फटाफट चलते हैं, ताकि इसके बाद डियर हम लोग जल्दी से पहुंच चलें। ठीक है, इतना पूरा पढ़ने के बाद फिर हम लोग CSS W3 फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, वहाँ पे फिर हम लोग बात करते रहेंगे। उसके बाद फिर JS पढ़ेंगे, एंगुलर JS पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आगे अपना 1-2 चैप्टर जो होगा थ्योरेटिकल पोर्शन, उसको पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलिए, इस बात को ध्यान रखना है। हाँ गोविंद, कंटेंट में कुछ भी रख दो यार, कंटेंट में अपना पूरा कुछ भी इंफॉर्मेशन रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, ये सारे स्टेप को कंप्लीट कर लेना, बाकी कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमसे बताना, कल फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए, इतनी बात सबको समझ में आई? किसी कोई डाउट तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जल्दी बोलो, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना भी चाहिए ताकि आप लोगों को दिक्कत होना ना हो। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अपने समय से, कंटिन्यू बात करते हैं। क्लास के बाद स्टैटिक होता है, जिस क्लास को डिफाइन कर रहे हैं उसका नाम। चलिए, तो बाकी फिर मिलते हैं कल अपने समय से नए टॉपिक के साथ, नए अंदाज में। ओके, नए टॉपिक के साथ नए अंदाज में हम लोग मिलेंगे।
क्या हुआ सौरव, कोई दिक्कत? सौरव को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? जल्दी बोलो। चलो फिर कल मिलते हैं। ओके, सबको टेक केयर, बाय बाय।